दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो एक ऐसी जंग के बारे में है जिसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स ही बदल दी, जिसने एक सुपर पावर को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया। ये कहानी है सोवियत अफगान वॉर की। कहानी शुरू होती है 1947 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जो है यूएसए के साथ अपना अलाइनमेंट फिक्स कर दिया। अब सोवियत यूनियन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि पाकिस्तान जो था ना वो सोवियत यूनियन के बिल्कुल बॉर्डर रीजन पे पड़ता था। तो सोवियत यूनियन को खतरा महसूस होने लगा। उस दौरान साउथ एशिया में जो है कोल्ड वॉर का अलाइनमेंट चालू हो गया था। हर एक देश अपना अपना पाला चूज कर रहा था। तो अफगानिस्तान ने अपने आप को सोवियत यूनियन के करीब लाना चालू किया। बहुत सारे सोवियत इंजीनियर्स जो है वो अफगानिस्तान पे आए। उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स अफगानिस्तान को दिए और इसी के साथ 1950 से सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस जो है वो अफगानिस्तान में बढ़ना चालू हो गया। अब अफगानिस्तान जो है वो 1970s तक एक मोनार्की स्टेट था। किंग जहीर शाह वहां के राजा थे और ट्राइबल्स में बटा हुआ था। कहने को तो जहीर शाह किंग थे, पर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। सारी जो अथॉरिटी थी वो इन छोटे छोटे ट्राइबल्स में बटी हुई थी। सेंट्रल अथॉरिटी वीक थी। 1973 में जहीर शाह के जो भाई थे मोहम्मद दाऊद खान, उन्होंने कू कर दिया और अफगानिस्तान को एक रिपब्लिक में बदल दिया। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करती थी। उन्होंने बहुत सारी लेफ्टिस्ट पॉलिसी अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो कम्युनिस्ट थे अफगानिस्तान के और जो इस्लामिस्ट थे, उन दोनों को ही इन्होंने सप्रेस किया और वो दोनों ही बहुत नाराज थे। इस्लामिस्ट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग अंडरग्राउंड हो गए। बहुत सारे प्रदर्शन बढ़ने लगे धीरे धीरे करके। और पीडीपी सबसे डेंजरस, ये नाम याद रखिएगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, इसने सीक्रेट प्लानिंग चालू कर दी और कू की योजना ये बनाने लगा। अप्रैल 1978 में एक चिंगारी उठी जिसने पूरे मुल्क को आग में जला दिया। मोहम्मद दाऊद खान और उनकी जो परिवार था वो एक पैलेस में था। उस पूरे पैलेस को घेरा गया और उनकी पूरे परिवार और मोहम्मद दाऊद खान को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। इसको हम सौर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद पीडीपी जो है, जो दो फैक्शन में डिवाइडेड था, खल्क और परचम, वो पावर में आता है। अमेरिका शॉक था, यूएसएसआर खुश था लेकिन सावधान था। पीडीपी ने पावर में आते ही अपने कम्युनिस्ट रिफॉर्म सोसाइटी पे इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। उन्होंने जो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लाए, एथिस्ट एजुकेशन और वुमेन्स राइट को एग्रेसिवली पुश किया, लेकिन बिना लोकल कल्चर को जाने। और इसका नतीजा क्या हुआ कि मैसिव अपराइजिंग उठने लगे, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो एक डीपली इस्लामिक और डिसेंट्रलाइज सोसाइटी है। तो ये जो नए नए रिफॉर्म्स आए, ये एक फॉरेन आइडियोलॉजी जैसा लग रहा था और लोगों को लगने लगा कि भाई अफगानिस्तान क्या एक सोवियत यूनियन की कॉलोनी बन गई है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर थे ना, उन्होंने फतवे जारी करने चालू कर दिए और छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे ट्राइबल्स के, उन्होंने हथियार उठाने चालू कर दिए अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ। इस इंटरनल केओस में पीडीपी के जो लीडर थे तराकी और अमीन, जो खल्क फैक्शन के थे, इन्होंने एक दूसरे पे आरोप लगाने चालू कर दिए। सितंबर 1979 में अमीन ने तराकी को असैसिनेट कर दिया और पावर जो है वो कैप्चर कर ली। अमीन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल था, काफी ब्रूटल था। यूएसएसआर को लगने लगा कि ये जो बंदा है ना, ये अनकंट्रोलेबल है, ये हमारे कंट्रोल में रहेगा ही नहीं। तो यूएसएसआर ने एक डिसीजन लेना शुरू कर दिया और ये डिसीजन था सोवियत इन्वेजन का। सोवियत इन्वेजन से पहले ही अमेरिका ने फंडिंग देना चालू कर दिया था अफगानिस्तान के जो रेजिस्टेंस फाइटर थे उनको। और ये बात हमें कैसे पता चली कि 3 जुलाई 1975 को सीआईए ने पहली फंडिंग अप्रूव की। और इस बात की पुष्टि स्वयं ज़िबिग्नेव ब्रेजिंस्की यानी कि जिमी कार्टर के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एडमिट की ये बात। ये जो सारी प्लानिंग था, इसका नाम था ऑपरेशन साइक्लोन। मिशन सिंपल था कि यूएसएसआर को प्रॉक्सी वॉर में फंसा दो। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर ने अमेरिका को बहुत डैमेज किया था वियतनाम वॉर में। तो अब अमेरिका बदला लेना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने अफगानिस्तान को डायरेक्टली हथियार सप्लाई नहीं की। अमेरिका का जो पार्टनर था पाकिस्तान, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई इस सारे नेटवर्क को कंट्रोल करती थी। आईएसआई ने अफगानिस्तान के हर ग्रुप को टॉप टू डाउन सबको कंट्रोल में रखा हुआ था। उन्होंने 7 मेजर ग्रुप को पॉलिटिकल फेज बनाया, जिनको पेशावर 7 के नाम से जाना जाता है। और इनमें से सबसे ज्यादा फंडिंग जिसको मिली वो थे एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन, और उनमें थे गुलबुद्दीन हेकमतयार और जलालुद्दीन हक्कानी। पाकिस्तान चाहता था कि भाई वॉर के बाद में भी इन लोगों का कंट्रोल हो अफगानिस्तान पे। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों की जो आइडियोलॉजी थी वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अलाइन करती थी। दिसंबर 24, 1979 काबुल पे जो है सोवियत एयरक्राफ्ट मंडराने लगे। एक मैसिव एयर ड्रॉप ऑपरेशन हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन स्टॉर्म 333। मिशन उनका बहुत सिंपल था कि भाई जो लीडर है अमीन, उसको एलिमिनेट करो, मार दो, अपना एक कम्युनिस्ट लीडर वहां पे इंस्टॉल करो और जो रेजिस्टेंट उठ रहा है उसको क्रश करके वापस आ जाओ। सिंपल। सोवियत ने काबुल को कैप्चर कर लिया। प्रेसिडेंशियल पैलेस जो था उसको इन्वेड किया। हफीजुल्ला आमीन यानी कि वहां का जो लीडर था उसको एलिमिनेट किया, मार दिया, और उसकी जगह अपना बंदा बबरा करमाल उसको इंस्टॉल किया, जो परचम फैक्शन का लीडर था।
और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो मॉस्को से डायरेक्ट ऑर्डर फॉलो करता था। ऐसे देखा जाए तो लगता है कि भाई सोवियत यूनियन ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान पे, पर सोवियत यूनियन ने जस्टिफिकेशन ये दिया कि हमने ब्रेजनेव डॉक्ट्राइन के जरिए ये सारा काम किया है, और उसमें क्या था कि हम एक सोशलिस्ट कंट्री है और अफगानिस्तान भी एक सोशलिस्ट कंट्री है। उसने हमसे हेल्प मांगी, हमने हेल्प कर दी, और उसने ये जस्टिफिकेशन दुनिया के सामने रखा। लेकिन रियलिटी में तो ये एक मिलिट्री ऑक्यूपेशन था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है? कि पूरी दुनिया में इस्लामिक इंसर्जेंसी का बर्थ हुआ। सोवियत इन्वेजन के बाद पहले कुछ महीने तक तो जो रेजिस्टेंस था वो स्कैटर्ड था, लेकिन बाद में जो है सब लोग यूनाइट होने लगे। मॉस्क में अनाउंसमेंट किए जाते थे, मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया था वहां पे रेफ्यूजी कैंप बनाए जाते थे, और इनको गोरिल्ला प्लानिंग, टैक्टिक्स ये सब सिखाया जाता था। मुजाहिदीन ने गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया, यानी कि एम्बुश लगाना, सरप्राइज अटैक करना, लैंडमाइंस बिछाना, और मिशन उनका सिर्फ एक था कि भाई किल द इन्वेडर। आईएसआई और सीआईए दोनों ने मिलके मुजाहिदीन को फंडिंग दी। सीआईए ने पहले तो नॉन लीथल वेपन्स दिए मुजाहिदीन को, लेकिन बाद में जाके उन्होंने सोफिस्टिकेटेड हाईटेक यूएस मिलिट्री के वेपन देने चालू कर दिए, जैसे आरपीजी, मशीन गन्स, मोटार्स। और 1987 आते आते तो सीआईए ने मुजाहिदीन को एंटी एयर मिसाइल तक दे दी। मुजाहिदीन की सबसे बड़ी एडवांटेज ये थी कि उनको अपनी ज्योग्राफी पता थी, उनके पास एक अपर हैंड था। सोवियत यूनियन के जो टैंक्स थे वो पहाड़ों में तो लड़ नहीं सकते, तो वो वहां पे बेकार हो जाते थे। मुजाहिदीन जो थे वो हमला करके वापस पहाड़ों में छुप जाते थे, और सोवियत आर्मी का मोरल जो है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा। और इसी बीच जो है फॉरेन फाइटर्स भी आने लगे, जैसे सऊदी, अल्जीरिया और इजिप्ट से, और इन्हीं में से एक फाइटर था ओसामा बिन लादेन। सोवियत का जो है वो इनिशियल प्लान ये था कि भाई कैप्चर करेंगे, एक साल में रिजीम जो है वो स्टेबलाइज कर देंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो प्लान था वो टोटली फेल हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोवियत ने जो है वो मेन सिटीज पे काबू कर लिया, जो मेजर रोडवेज थे उन पे काबू कर लिया, लेकिन जो गांव का इलाका था, पहाड़ का इलाका था, वहां पे काबू नहीं कर पाए ये लोग। जो गोरिल्ला वॉरियर्स थे वो वहां पे छुप जाते थे, और रात में अटैक करते थे और दिन में पहाड़ों में छुप जाते थे। तो सोवियत यूनियन कुछ नहीं कर पा रहा था। सोवियत आर्मी जो थी वो मेजरली नौसिकी सोल्जर से भरी हुई थी। वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, और धीरे धीरे उनका मोरल जो है वो डाउन होने लगा। स्पेत्नाज और वीडीवी जैसे एलिट फोर्सेस काफी इफेक्टिव थी, लेकिन उनका साइज बहुत लिमिटेड था। सोवियत यूनियन ने एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चालू किया। स्कॉच अर्थ पॉलिसी के तहत इन्होंने गांव के गांव जला दिए, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो नॉर्मल ट्राइबल लोग थे वो और ज्यादा गुस्से में आ गए, उनमें और ज्यादा नफरत भर गई, उनको लड़ने के लिए उनको मजबूर किया गया। पाकिस्तान के आईएसआई ने हर एक डॉलर, हर एक बुलेट को स्पेंड किया ताकि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाया जा सके। उनका जो गोल था वो सिंपल था कि अफगानिस्तान में जो है मॉडरेट नेशनलिस्ट ना आए, बल्कि एक्सट्रीम इस्लामिस्ट लीडर आए। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे आईएसआई के। आईएसआई ने गुलबुद्दीन हिकमतयार को फेवर करना चालू कर दिया, जिसने एक टाइम पे काबुल पे एसिड अटैक भी करवाए थे। और हक्कानी जो आगे चल के अलकायदा का अलाई बना, उसको यूएस फंडिंग मिल रही थी। सीआईए ने पाकिस्तान की प्लानिंग में ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, उनको बस एक रिजल्ट चाहिए था कि भाई सोवियत यूनियन की हार हो। और सऊदी अरेबिया ने भी ऑपरेशन साइक्लोन में बहुत ज्यादा हैवी फंडिंग की, और वहां भी इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। कैंप्स में एक नैरेटिव चलाया गया, और जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप किया गया। हर जिहादी को यह बताया जाता था कि ये अफगानिस्तान की जंग नहीं है, ये जंग इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म की है। 1986 में अमेरिका ने एक गेम चेंजिंग डिसीजन लिया। उन्होंने मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल दे दी। अब मुजाहिदीन को एयर डिफेंस वेपन मिल गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि सोवियत यूनियन की जो एयर सुप्रीमेसी थी वो चली गई। अब ये स्टिंगर मिसाइल जो है बड़ी छोटी सी मिसाइल थी, इनको कंधों पे रख के आप शूट कर सकते हो हेलीकॉप्टर्स पे, और हेलीकॉप्टर्स तबाह होकर गिर जाते थे सोवियत यूनियन की, और जो सप्लाई आती थी सोवियत यूनियन की वो सारी कट ऑफ हो गई, और जो है मोरल सोल्जर्स का और ज्यादा डाउन हो गया। 1985 के बाद मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के लीडर बने। उन्होंने ओपनली कहा कि अफगानिस्तान जो है वो यूएसएसआर का ब्लीडिंग वुंड है। 1986 में विड्रॉल की प्लानिंग शुरू हो गई। 1988 में जिनीवा अकॉर्ड साइन किए गए। यूएसएसआर ने बोला कि भाई हम अफगानिस्तान से चले जाएंगे। यूएस ने भी कमिटमेंट दी कि भाई हम जो है वो आर्म्स की सप्लाई बंद कर देंगे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उन्होंने नहीं की। अब जंग किसकी थी? अब जंग थी मुजाहिदीन वर्सेस द लोकल कम्युनिस्ट अफगान गवर्नमेंट। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से गया तो अफगानिस्तान में शांति नहीं आई, उल्टा अफगानिस्तान कोलैप्स हो गया। अफगानिस्तान की जो नजीबुल्ला गवर्नमेंट थी वो 92 तक चली, लेकिन उसके बाद तालिबान और मुजाहिदीन इन दोनों ने काबुल को टेक ओवर कर लिया। अब काबुल में जो है वो पावर स्ट्रगल चालू हो गया। हिकमतयार ने काबुल पे रॉकेट बरसाने चालू कर दिया और बहुत बड़ा मैसेकर हुआ। जो लोकल पीपल थे वो बहुत घबराए हुए थे और उनके लिए एक खराब सपना बन गया। 1994 में एक नया मूवमेंट उभरने लगा जिसका नाम था तालिबान।
12 जख्मी स्टूडेंट जो इस्लामिक लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहते थे अफगानिस्तान में और जिनके पीछे सपोर्ट था पाकिस्तान का। 96 तक तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया, शरिया लॉ इंपोज किया गया और पब्लिक एग्जीक्यूशन चालू हो गए। वुमेन्स पे हैवी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए और जो अलकायदा था उसको सेफ्टी दी गई। उसामा बिन लादेन ने यहीं से फाउंडेशन सेट किया फॉर 9/11 अटैक। अब ये जो सोवियत अफगान वॉर हुई, इससे इंपैक्ट क्या पड़ा? जो सोवियत यूनियन था वो कोलैप्स की कगार पे आ गया और 1991 में पूरी तरह टूट के बिखर गया। नतीजा ये हुआ कि यूएसए ने कोल्ड वॉर को जीत लिया, लेकिन उन्होंने जो बीज अफगानिस्तान में बोए थे उनका फल उनको मिला 9/11 के अटैक के जरिए। ग्लोबल जिहाद का कंसेप्ट, टेरर नेटवर्क, अलकायदा और बाद में ISIS, ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है इनका जन्म 1980s में अफगानिस्तान में हुआ था। सोवियत सोल्जर्स के लिए जो वॉर थी एक ट्रॉमा थी और अफगानिस्तान के जो लोकल लोग थे इनके लिए एक तबाही। 10 लाख अफगानियों की मौत हुई, 50 लाख अफगानी जो थे वो रेफ्यूजी बन गए और जो लैंडमाइन सोवियत यूनियन ने बिछाई थी ना वो तो आज भी फट रही है और उससे आज भी मौत होती है लोगों की। इस वॉर ने हमें ये सिखाया कि सुपर पावर की एक गलती एक छोटे से देश को पूरी दुनिया के लिए खतरा बना सकती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।